वो जनरली ये सारे टूल्स यूज करते हैं, राइट? दे यूज ट्रेडिंग प्लान, दे यूज दे उनके पास फोटो होता है, फिर वो जर्नलिंग करते हैं, चेकलिस्ट यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें वो करते हैं, हर एक का दो फोटो रखेंगे, हम भी रखेंगे। एंड दे कम टू रिव्यू। और जब आप रिव्यू करोगे, जब आपके पास डेटा होगा, जब आप रिव्यू करोगे, तब आपको समझेगा कि ये एक्चुअल एक्चुअल ट्रेडिंग है। ये प्रांजलि जी का वर्कशीट है, ये कोई मैं ऐसे बना के नहीं दे रहा हूं। ये प्रांजलि जी के ट्रेड्स है। और उन्होंने रिवॉर्ड 2-1 के साथ ट्रेड लिया 176, विनर 86, लूजर 88, और लगभग 43% साल का बना। बट जब हमने जर्नलिंग किया है तो हमारे ध्यान में आया कि अगर हम रिवॉर्ड 1 to 3 रखते, रिवॉर्ड अगर 1 to 3 रखते, तो विनर अभी खराब हो गए, विनर कम हो गए, विनर 75, लूजर 70, लूजर 98। आप बोलोगे सर ये तो बहुत खराब है, 75 विनर, लूजर 98। विन रेट तो बहुत खराब है, 42, इट्स वेरी पुअर। बट बिकॉज ऑफ रिवॉर्ड 3-1, साल का 84% बना है, साल का। तो ये जो चीज है ना, ये जो चीज है वो डेटा बताएगा हमें। डेटा विल टेल अस कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या करना है। तो हमें बहुत ही, अगर माइंडसेट और रिस्क मैनेजमेंट समझ के ट्रेड करोगे, तभी हम प्रोफेशनल बनेंगे। तो बेसिकली अभी पहली चीज क्या करेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, कि हम एक ट्रेडिंग सिस्टम ले लेंगे। सब जैसे अब अभी हमारे पास टेस्टेड सिस्टम्स है, राइट? वी हैव मेनी गुड सिस्टम्स। नाउ ये सिस्टम है, अभी ये सिस्टम ने पिछले 50 ट्रेड में, सपोज 60% का विन रेट है इसका। इसका मतलब 30 विनर है और 20 लूजर है। तो पहली चीज आपको क्या समझनी है कि अगर आप वापस 50 ट्रेड लोगे, इफ यू टेक अनदर सेट ऑफ 50 ट्रेड, मैं तो 20-20 लेने को ही बोल रहा हूं और बता रहा हूं, अगर आप वापस 50 ट्रेड लोगे, your win rate will be around 50 to 70%. It cannot go beyond that. Very rarely it can go beyond 50 to 70% के रेंज में रहेगा। क्योंकि ये जब 50 ट्रेड हुए ना, इसने सारे टाइप का निफ्टी देख लिया, मार्केट देख लिया, कभी अप ट्रेंडिंग, कभी डाउन ट्रेंडिंग, कभी साइडवेज, कभी ट्रैपिंग, सब कुछ हो गया। ट्रम्प को भी झेल लिया, सब कुछ हो गया। वॉर को देख लिया, सब कुछ हो गया। सो नाउ व्हेन यू आर गोइंग टू रिपीट दिस साइकिल, the win rate will be around this for reward is 2-1. That is all very important. Reward is 2-1 के लिए around this होगा। So you will have approximately 25 to 35 winner and 15 to 25 loser। ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंफर्म है, ये होगा। द ओनली प्रॉब्लम इज दैट कि ये जो लूजर आएंगे, सपोज 25 लूजर है, इनका जो सीक्वेंस है वो कंप्लीटली रैंडम है। इसका मतलब इट कैन बी लाइक winner 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 winner, then loser 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 loser. It can be like loser 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 loser, then winner 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 winner. It can be loser winner winner loser. It can be anything. नाउ मार्क डगलस क्या कहते हैं कि why you should do the cycle, है ना? ये साइकिल का कंसेप्ट जो है, एक्सरसाइज, वो बोलते थे एक्सरसाइज। जैसे कि आपको आपका वेट लॉस करना है, आपको फिट रहना है, तो यू हैव टू डू एक्सरसाइज ऑफ द बॉडी। वैसे ही अगर आपका माइंड सेट का एक्सरसाइज करना है ना, माइंड सेट की मस्तिष्क करनी है, माइंड सेट का अगर एक्सरसाइज करना है आपको, देन यू हैव टू डू द ट्रेडिंग साइकिल। अभी जब आप ट्रेडिंग साइकिल करते हो तो क्या होता है, आपके ध्यान में आता है कि अरे विनर आ गया, विनर आ गया, विनर आ गया। आप सोचते हो अभी विनर ही आएगा, लूजर आ जाता है, लूजर आ गया, विनर आ गया, लूजर लूजर, अभी आपको लगता है अरे लूजर ही आएगा, विनर आ जाता है। तो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड समझने लगता है कि आई शुड नॉट रियली एक्सपेक्ट मच हियर एट 1-1 ट्रेड बेसिस। हम क्या करते हैं जनरली, हम जब ट्रेड लेते हैं ना, हम पैसे के साथ साथ हमारी जान भी लगा देते हैं उस पे। कि भगवान, लास्ट फ्राइडे को लूजर आया था, मंडे को मैंने ट्रेडिंग नहीं किया, वाइफ के साथ शादी जाने पड़ा था, मैं जाना नहीं चाहता था पर उसने लेके गई मुझे। वेनसडे को वेनसडे को लूजर आया,
मंगलवार को लूजर आया, बुधवार को लूजर आया, भगवान आज कुछ भी करके मुझे आज विनर चाहिए, क्योंकि मैं बहुत लो फील कर रहा हूँ, निगेटिव फील कर रहा हूँ। मुझे आज विनर दे देना, मैं नॉनवेज छोड़ दूंगा, मैं चॉकलेट छोड़ दूंगा, मैं आइसक्रीम छोड़ दूंगा, मंदिर भी आऊंगा शाम को, बट मुझे आज विनर चाहिए। बेसिकली यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर ट्रेड, यू आर डूइंग इमोशनल ट्रेडिंग, दैट इज नेवर गोइंग टू वर्क। बिकॉज ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला मैक्रो लेवल पे चलता है, मैक्रो लेवल पे, नॉट ऑन अ माइक्रो लेवल। वन टू वन ट्रेड बेसिस पे कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी लूजर और विनर, एनीथिंग। यू कैन इम्प्रूव, कीप ऑन इम्प्रूविंग द प्रोबेबिलिटी, बट वन टू वन बेसिस पे कुछ भी हो सकता है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग। नाउ हमें ये दर्द क्यों होता है, दैट इज ऑल्सो वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू शिफ्ट इट फ्रॉम माइक्रो, माइक्रो यानी सिंगल ट्रेड, टू मैक्रो, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। हमें यह समझना पड़ेगा कि मुझे ये दर्द क्यों होता है। जैसे कि मैं अब और एक स्टोरी कंटिन्यू करता हूं। आपका कोई बहुत प्यारा दोस्त है, और बहुत सालों से आप उसके बर्थडे के रात को आप उसको बेल बजा के उठाते हो, हमेशा केक देते हो, विश करते हो, हर साल आप ये करते हो, हर साल आप उसको सरप्राइज बर्थडे देते हो रात को 12 बजे जाके घर पे। मगर वो हरामी आपका बर्थडे भूल गया, आपका बर्थडे उसने कॉल भी नहीं किया, याद ही नहीं उसको आपका बर्थडे। आपको कैसे लगेगा? गुस्सा आएगा, नाराजगी होगी, बुरा लगेगा। वाई? वाई इट इज हैपनिंग? बिकॉज यू लव दैट पर्सन, बिकॉज यू लाइक दैट पर्सन, बिकॉज यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दैट पर्सन। सो इंसान को दर्द तभी होता है जब एक्सपेक्टेशन टूट जाते हैं। यही आप ऑफिस में चले गए, बर्थडे के दिन आप ऑफिस में चले गए, और ऑफिस के डिपार्टमेंट के, आपके डिपार्टमेंट के बाहर एक दूसरे ही डिपार्टमेंट का कोई इंसान खड़ा है जो आपको नहीं पहचानता, उसने आपको हैप्पी बर्थडे नहीं बोला, उसने आपको कुछ नहीं बोला हैप्पी बर्थडे वगैरह, आपको बुरा लगेगा नहीं लगेगा? बिकॉज यू डोंट केयर। व्हाई यू केयर? यू विल नॉट केयर। सो बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका जो परेशानी है, दैट इज अटैच टू योर एक्सपेक्टेशन। और आज मार्केट पे प्रॉब्लम ये है कि जनरली अगर कोई सिस्टम 60% विन रेट दे रही है, प्रॉफिटेबल है, तो जो ट्रेनर है वो ट्रेनर उसको 98% बोल देता है, या मिनिमम 90% बोल देता है। ट्रेनर हो, यूट्यूबर हो, कोर्स वेबिनार ले रहा हो, सेमिनार ले रहा हो, अगर यूट्यूब वीडियो भी देखोगे वहां पे लिखा होगा कि 98% एक्यूरेसी, 95% एक्यूरेसी, 99% एक्यूरेसी, नो लॉस सिस्टम, जस्ट टू अट्रैक्ट यू। सी, वो सिस्टम प्रॉफिटेबल है ऑलरेडी, बट फिर भी आपके दिमाग में कचरा हो गया ना। मैं जैसे वो स्टोरी बोलता हूँ कि एक बबलू है, बबलू, हाँ, ये बबलू है, उसको 50,000 रुपया सैलरी है, बहुत खुश है बेचारा। उसका एक दोस्त है जो दुबई में है, विनोद। ये विनोद उसका दोस्त है दुबई में, ये बबलू है, खुश है, 50,000 रुपया सैलरी। तो विनोद का फोन आया, अरे बबलू, अपने गांव के बाहर एक फैक्ट्री लग रहा है, और वहां पे वो जो मेन मैनेजर है ना, वो मेरा मामा है। तो मामा को तू जानता ही है, मामा तुझे जानता है, तो मामा से बात हो गई है, तू वहां पे जा, तुझे 1 लाख सैलरी का जॉब मिल जाएगा। तो बबलू बहुत खुश हो गया। बबलू ने सपने देखना चालू किया, शादी होगी, बच्चे होंगे, गांव में नाव होगा, 1 लाख रुपया सैलरी हो गया मेरा डायरेक्ट, बहुत खुश हो गया, चला गया। सब कुछ हो गया, टेक्निकल ये वो इंटरव्यू हो गया। लास्ट में उसको 75,000 पे, 75,000 सैलरी पे एचआर ने फाइनल कर दिया, निगोशिएट करके 75 में उसको लटका दिया। क्या बबलू खुश होगा? नहीं होगा। उसकी सैलरी 50% से बड़ी है, फिर भी खुश नहीं होगा, क्योंकि वो उसका मन 1 लाख पे अटका हुआ है। तो ये सारा कुछ एक्सपेक्टेशन का खेल है।
जनरली आज मार्केट में वही होता है कि एक कोर्स में जो आदमी सिखा रहा है ना, उसकी सिस्टम भी चलती है 50%, 60%, 45%, और वो प्रॉफिटेबल है। बट क्योंकि उसने आपको बताया 95%, 98%, 99%, 90% नो लॉस स्ट्रेटजी, आप सोचते हो दो तीन लूजर के बाद कि अरे ये क्या हो गया, और आप फिर नई सिस्टम नया कोर्स नया टेक्निक, क्योंकि हर कोई आदमी एक 85 बोल रहा है तो दूसरा 87 बोल रहा है, तीसरा 95 बोल रहा है, चौथा 98 बोल रहा है, पांचवा बोलता है कि लॉस ही नहीं होता है मेरे सिस्टम में। तो बड़े से बड़ा झूठ बोलने की एक भीड़ लगी हुई है। तो आपको लगता है कि भाई ये सच ही बोलता होगा, तो आप यहाँ पे घूमते रहते हो, घूमते रहते हो, घूमते रहते हो। जैसे मैं वेबिनार में दिखाता हूँ कि दुनिया में टॉप सिस्टम जो है 50 to 70% का विन रेट है। कोई 80 90 वाला कोई नहीं है। इट्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी रेयर, नॉट इम्पॉसिबल, बट इट्स वेरी वेरी रेयर। इट इज नॉट रिक्वायर्ड, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। इफ यू हैव 50% विन रेट, रिवॉर्ड इज 2 to 1, यू कैन मेक लॉट ऑफ मनी। मैथमेटिकल ट्रूथ है। बट ये एक्सपेक्टेशन गलत होने की वजह से हम वो सिस्टम हॉपिंग में चले जाते हैं, एंड वी कीप ऑन टेकिंग न्यूअर एंड न्यूअर एंड न्यूअर सिस्टम। तो हाउ यू हैव टू नाउ अप्रोच, कि हमने एक सिस्टम ले ली। नाउ we can check this system by back testing, logical testing, demo trading एंड फॉरवर्ड टेस्टिंग। फॉरवर्ड टेस्टिंग का मतलब छोटे कैपिटल के साथ एक्चुअली ट्रेड करना है। आई जनरली प्रीफर आई जनरली डायरेक्टली प्रीफर दिस कॉम्बिनेशन। बैक टेस्टिंग में ज्यादा नहीं करता हूं, क्योंकि उसमें जनरली हम विनर को ही ढूंढते हैं। हमारे दिमाग में एक एक्सपेक्टेशन क्रिएट होने लगती है, एक कंफर्मेशन बायस आना लगता है। तो बैक टेस्टिंग में बहुत ज्यादा नहीं करता हूं। थोड़ा बहुत ना, एक लॉजिक, सिस्टम के पीछे लॉजिक है कि नहीं, ये मैं अभी आपको सिखाऊंगा अगले 10 मिनट में। ये अपनी अगेन एएनजी मेथड है, अपनी स्पेशल मेथड है, वो आपको सिखाऊंगा। एंड देन डायरेक्टली टू फॉरवर्ड टेस्टिंग। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 10,000 रुपए से मैं ट्रेड कर रहा हूँ 20 ट्रेड, ज्यादा से ज्यादा 2,000 रुपया जाएगा ना, ये तो पॉसिबल नहीं है। मैं मेरे माँ को या दादी को भी बोलूंगा कि 1% की रिस्क से 20 ट्रेड डाल, तो ये नहीं हो सकता कि 20 के 20 लूजर लगे। पॉसिबल नहीं है। 5 6 तो विनर आएंगे। तो हो सकता है कि 12 यहां पे मिला और 14 माइनस, 2% माइनस है दादी मेरी, माइनस, ठीक है, दैट इज। ये तो हो ही नहीं सकता कि 20 के 20 लूजर आएंगे, 20 के 20 विनर भी नहीं आएंगे, लूजर भी नहीं आएंगे, यानी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। सो फॉरवर्ड टेस्टिंग बढ़िया है, पर उससे पहले लॉजिकल टेस्टिंग। लॉजिकल टेस्टिंग में पहले मैं ब्रह्मा विष्णु महेश चेक करूंगा। ब्रह्मा विष्णु महेश का डायरेक्शनल कोई बायस है कि नहीं, यानी सिलेक्शन प्रोसेस है कि नहीं, सिलेक्शन प्रोसेस है कि नहीं है। उसके बाद कोई लेवल है कि नहीं, लेवल कैन बी ट्रेंड लाइन, लेवल कैन बी हॉरिजॉन्टल लाइन, लेवल कैन बी ईएमए, कुछ ना कुछ है कि नहीं। एंड कुछ ना कुछ प्राइस एक्शन है कि नहीं, सम प्राइस एक्शन है कि नहीं। ये मैं तीनों चीज चेक करूंगा। अगर तीनों है, या यू कैन से लोकेशन एंड सिचुएशन एंड सेंटिमेंट, वही हो गया। तो ये तीनों है तो लॉजिकल टेस्टिंग इज ओके। प्लस देर इज अनदर मेथड जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, उसके बाद मैं डायरेक्टली ट्रेडिंग में जाऊंगा। ओके। नाउ जब हम यहां पे जाएंगे, आई विल टेल यू हाउ टू कीप योर माइंडसेट, बट पहले मैं इसमें आपको एक मेथड बता रहा हूं, दैट इज कॉल्ड लॉजिकल टेस्टिंग में एक ये मेथड हो गया, रिवर्स लॉजिक एप्लीकेशन। अभी ये रियल स्टोरी है, बट अगेन मैं आई होप कि आपको कोई बबलू नहीं कहता, और कहता है तो कोई सीरियसली मत लो। मैं ऐसे एक नाम पकड़ रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। तो मैं अभी आपको एक रियल स्टोरी बता रहा हूँ, बट नाम वो बंदे का बबलू रख रहा हूँ। ये बात है 3 4 साल पहले की बात है। मेरा एक स्टूडेंट था, और उसको क्या लगता था कि नीलेश सर ट्रेडिंग करते हैं तो अपनी सिस्टम छुपाते रहेंगे ना। हम वो क्या करता था बेसिकली ना, इतना साइकोलॉजिकल लेक्चर पिक्चर सब ठीक है, बट वैसे भी 2 3 लूजर आएंगे बीच में तो छोड़ देता था नई सिस्टम, क्योंकि मैं तो सिखाता हूँ 10 सिस्टम सिखाऊंगा मैं तो ना, मेरा काम है कि किसको क्या सूट होगा। तो वो सिस्टम हॉपिंग करता था, हमेशा चेंज करते रहता था, और मुझे बोलता था सर आपका जो सिस्टम है ना, आप मुझे वो सिस्टम दो।
मैं बोला अरे सर मेरा ऐसा कोई फिक्स नहीं है, मैं तो एक्सपेरिमेंटल भी करता हूँ, सेलिंग भी करता हूँ। हाँ, मैंने मेरा सिस्टम भी दे दिया उसको तो भी कोई फायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि वो दो तीन लूजर के बाद सह नहीं पाता था। यानी उसके पास कॉन्फिडेंस की कमी थी, उस सिस्टम पे विश्वास नहीं कर पाता था। तो मुझे एक बार ऐसे ही पीछे पड़ गया, और डोंबिवली का हमारे सिटी का ही थी। तो मुझे आके बोलने लगा कि मुझे ना कोई ऐसा सिस्टम दो ना जो बहुत बढ़िया चले, ऐसा वैसा। बोला ठीक है, अभी मुझे लगा कि अभी इसको सबक सिखाना पड़ेगा उसको। उसका दिमाग जब तक क्लियर नहीं होगा ये ट्रेडर नहीं बनेगा। तो मैंने उसको एक सिस्टम बोला, कि मैंने बोला मैं जो बोलूंगा आंख बंद करके यूज करेगा। बोला हाँ करेगा। मैं बोला मैं एक मेरा सीक्रेट सिस्टम बताता हूँ, ठीक है। मुझे अभी उसको थोड़ा सा समझ देनी थी ना। मैं तुझे एक सीक्रेट सिस्टम बताता हूँ इंट्राडे के लिए, जो आपको भी पता है। मैंने बोला कि पहले का काम कर ना, 20 MA के ऊपर स्ट्रॉन्ग स्टॉक ढूंढ। 20 MA के ऊपर जाने वाला डेली में स्ट्रॉन्ग स्टॉक ढूंढना है, वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। दूसरा चीज करना है कि उसका हाई नोट करना है, कल का हाई नोट करना है, राइट। तीसरी चीज करनी है कि यहाँ पे प्रॉपर ब्रेकआउट होना चाहिए, प्रॉपर ब्रेकआउट होना चाहिए। तो डेली में स्ट्रांग है, ये लेवल है, प्रॉपर ब्रेकआउट हो रहा है, राइट है। अभी अभी क्या कर, यहां पे तुझे सेल करना है, यहां पे तुझे जो भी क्वांटिटी है सेल करनी है, ठीक है। ये हो गया तेरा प्रॉफिट, ये हो गया तेरा प्रॉफिट टारगेट। और लॉस को तब तक नहीं छोड़ना है जब तक 20 MA के नीचे नहीं आएगा। क्या बोला मैंने? लॉस को तब तक नहीं छोड़ना है जब तक 20 MA के नीचे नहीं आएगा। मैं बोला जा, ये सिस्टम है। तो उसने थोड़ा सर खुजाया, फिर गया घर। एक दो दिन के बाद आया, बोला मुझसे क्या दुश्मनी है सर, मैंने ऐसा आपका क्या बिगाड़ा? बोला कुछ नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है हमारे बीच में। बोला नहीं है, आपने ये सिस्टम मुझे बताई, ये तो मुझे बोला कि ये सिस्टम में सर मैं आबाद होऊंगा या बर्बाद, अभी मुझे बताओ। आपको क्या लगता है ये सिस्टम में आबाद होगा आदमी या बर्बाद होगा? उसका, सी ही इज अगेंस्ट द डेली बायस, ही इज अगेंस्ट द लेवल, ही इज अगेंस्ट द प्राइस एक्शन। प्रॉफिट इज लिमिटेड, लॉस इज अनलिमिटेड। आदमी आबाद होगा या बर्बाद होगा? एनीवन? ये सिस्टम में, व्हाट यू थिंक? राइट, बर्बाद होगा। तो मुझे बोला कि सर मुझे तो आप बर्बाद करने पे तुले हो ना। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, सही है। तो मैंने बोला मेरे भाई, अगर ये चीज तुझे लग रही है कि ये चीज तुझे बर्बाद कर देगी, राइट, तो काम कर। बस तुझे कंफर्म है ना बर्बाद होगा? बोला कंफर्म है। तो मैंने बोला मैंने तुझे इसका एग्जैक्टली उल्टा बताया, तब तुझे समझा नहीं था। बर्बाद का उल्टा क्या होता है? बर्बाद का उल्टा क्या होता है? आबाद होता है, राइट। तो मैंने तुझे ये सिस्टम पहले ही सिखाई थी कि तुझे यहाँ पे बाय करना है, इसको स्टॉप लॉस रखना है, और टारगेट को ट्रेल करना है 20 MA से। तभी उसके दिमाग में ये लाइट गिरा कि अगर ये करने से आदमी बर्बाद होगा तो ऑब्वियसली ये करने से उसको पैसा बन सकता है। समझ में आया व्हाट इज रिवर्स मेथड? तो आपको जब भी कोई कोई टेक्निक सिखाएगा उसको उल्टा करके देखना है। बाय के बदले में सेल करूंगा तो क्या मुझे पैसा मिलेगा? अगर आपको हंसने को आया, अगर आपको लगा कि अरे ये क्या पागलपन है, तो इसका मतलब आपका सिस्टम सही है। क्लियर है? मेथड क्लियर है? बाय के बदले में सेल, सेल के बदले में बाय करके देखना है। अगर आपके समझ में आया कि ये बर्बाद होने का रास्ता है, एग्जैक्टली तो आपके समझ में आया कि ये मेथड सही है। बहुत सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। आपका दिमाग दिमाग क्लियर हो जाता है कि भाई इसमें पैसा तो बनेगा ना, आज ना कल बनेगा, कभी ना कभी बड़ा विनर आएगा। इसमें छोटा लूजर होगा, छोटा लूजर होगा, छोटा विनर होगा, मीडियम विनर होगा, बड़ा विनर होगा, और बहुत बड़ा विनर भी होगा।
बहुत बड़ा विनर भी होगा। राइट। कोई पुराना जर्नल अभी मुझे याद नहीं है कि मेरे पास है कि नहीं, बट आई विल शो। जर्नल, जर्नल तो पुराना, जर्नल, जर्नल मैं देख लेता हूँ, चलो। पुराना जर्नल कोई अगर होगा तो। ये पुराने कई जर्नल है, मैं अभी दो तीन ऐसे ही खोल रहा हूँ, डोंट माइंड, आई डोंट नो। सी, ये एक पुराना जर्नल है, बैंक निफ्टी का है। ये सिस्टम भी कभी सिखा, मुझे याद नहीं है सिस्टम अभी। ये 2 साल पहले की रहेगी। तो ये देखो, ये विनर है, लूजर है, विनर है छोटा, फिर लगातार चार लूजर है, विनर है, लूजर है, तीन लूज विनर है। राइट। सो ये लूजिंग स्टिक तो कोई भी सिस्टम में आएगा। ये न्यूज बेस्ड सिस्टम है, इसमें बहुत बड़े बड़े विनर आते हैं, ये भी सिखाऊंगा कभी मैं। प्री मार्केट न्यूज बेस्ड सिस्टम है, इसमें ये लगातार लूजर है, बट विनर्स आर ह्यूज। 100 रुपए के बदले में 1000 रुपया, उसके बाद में 100 रुपए के बदले में 1500 रुपया। तो ये प्री मार्केट का सिस्टम है। तो जर्नल में जस्ट आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी वन ओल्ड जर्नल, अगर मुझे वो मिलेगा, बहुत पुराना जर्नल है। जस्ट गिव मी 1 मिनट, 1 सेकंड। हाँ, मिला। ये नहीं। और एक जर्नल था, पर मुझे अभी नहीं मिल रहा है, मैं बाद में आपको शेयर कर लूंगा। उसमें लगातार मेरे 11 स्टॉप लॉस लगे थे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग। और उसके बाद 20 टाइम्स का बड़ा विनर था, ऑब्वियसली उसमें स्केल इन किया था। 20 टाइम्स का बड़ा विनर था 11 स्टॉप लॉस के बाद। पर मुझे वो जर्नल अभी नहीं मिल रहा है, तो मे बी नेक्स्ट टाइम वी विल सी दैट जर्नल। आई एम नॉट अनेबल टू फाइंड दैट जर्नल। ओके। सो स्टॉप लॉस लगेगा, टारगेट लगेगा, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। सो ये आपकी रिवर्स डायनेमिक, रिवर्स मेथड हो गई। दिस इज योर रिवर्स मेथड, रिवर्स थिंकिंग मेथड। एंड देन फॉरवर्ड टेस्टिंग। तो फॉरवर्ड टेस्टिंग में अभी क्या करना है कि आप ट्रेड ले रहे हो और 20 ट्रेड के साइकिल कर रहे हो। तो मैं किस तरह से, मैं क्या सोचता हूं कि अगर ये 20 ट्रेड है, भले सपोज कि मेरा विन रेट 65% है, एज्यूम कर लेते 65% विन रेट है मेरा फॉर रिवॉर्ड रिस्क 2 to 1। पर मैं एज्यूम करूंगा 50%, आई विल एज्यूम 50%। एंड आई विल एज्यूम कि मेरे पास 10 विनर है, 10 विनर आएंगे, 10 लूजर आएंगे, दैट इज एजम्पशन। एंड देन आई विल एज्यूम कि आज मैं अगर ट्रेडिंग चालू कर रहा हूं, तो मेरे हर दिन यही एजम्पशन रहेगा, रादर मेरा, मेरे अगले 10 ट्रेड लूजर है। और फिर फिर मेरे 10 विनर है। तो मैं कभी भी यही एज्यूम करता हूं कि आज के मेरे दोनों ट्रेड लूजर हो सकते हैं, आज के दोनों ट्रेड मेरी लूजर हो सकते हैं। और हो सकता है कि लूजिंग स्टिक की शुरुआत है, अगले 10 लूजर हो सकते हैं। ये दिमाग में रख के ही मैं सुबह उतरता हूं, ट्रेडिंग करना है। और अगर इस अमाउंट के साथ टोटल टोटल जो अमाउंट है उसके साथ मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, तो इसका मतलब मुझे रिस्क और कम करनी पड़ेगी, कैपिटल छोटा करना पड़ेगा। अगर मैं 1000 रुपया देने को कंफर्टेबल नहीं हूं, तो 10,000 रुपया कैपिटल नहीं होना चाहिए मेरे पास। राइट। तो मैं, अगर ये विनर आया, नाउ देर इज अ विनर, अगर ये विनर आया, तो मैं ये लूजर को यहां पे शिफ्ट करूंगा। विनर आया, लूजर को यहां पे शिफ्ट करूंगा, बट किसी भी दिन मैं मानूंगा कि दोनों लूजर हो सकते हैं, एंड अगले 10 भी लूजर होंगे। इससे क्या होता है ना, मेरा दिमाग पहले ही काम हो जाता है। आई एम एक्सेप्टिंग एंड आई एम एक्सेप्टिंग कि दोनों लूजर हो सकते हैं, आई एम एक्सपेक्टिंग कि लूजर ही होगा शायद। बट मेरा काम है कि मुझे चेकलिस्ट के हिसाब से ट्रेड करना है।
चेकलिस्ट यूज करनी है और मुझे शाम को जर्नलिंग करना है। दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि आपका सबसे बड़ा डर क्या है? स्टॉप लॉस। अगर इसी को आपने गले लगा दिया, खत्म कर दिया, तो अभी कोई डर ही नहीं है आपको, पहली चीज। दूसरी चीज है कि आप ये भी समझ सकते हो कि कभी भी आपको बिजनेस में, कि जैसे कि आपने एक होटल का एग्जांपल है, होटल डाला और आप यहाँ पे थोड़ा सा लाइटिंग कर रहे हो, चेयर लगा रहे हो, फर्नीचर कर रहे हो, तो आपको इसका दर्द नहीं होता, क्योंकि ये आप इनकम कमाने के लिए कर रहे हो ना। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंस एंड लॉस। लॉस वो है कि ये मोबाइल नीचे गिर के फूट गया, अभी नीचे गिर गया, फूट गया, ये लॉस है। एक्सपेंस है वो जो मैं खुद से कर रहा हूं। तो जब मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं, मैं सोचता हूं कि ये मैं एक्सपेंस कर रहा हूं, और हर एक ट्रेड के लिए मेरा एक्सपेंस फिक्स है। जब तक मैं ये एक्सपेंस नहीं करूंगा, तब तक इनकम हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं ट्रेडिंग नहीं ले सकता। जैसे कि मैं अभी इंश्योरेंस में काम करता हूं, मैं यहाँ पे रहता हूं, मैं इंश्योरेंस में काम करता हूं, मैं डेली दो लोगों को मिलता हूं, डेली दो लोगों को मिलता हूं, और महीने में मैं 60 लोगों को मिलता हूं। जब मैं सुबह घर से निकलता हूं, कार में पेट्रोल डालता हूं, तो मुझे इसका दर्द नहीं होता है, बिकॉज आई नो कि मैं इनकम कमाने के लिए जा रहा हूं। आज क्या होगा मुझे पता नहीं। आई नो कि मुझे 30 लोग हाँ बोलेंगे, 30 लोग ना बोलेंगे। क्या होगा? 30 लोग हाँ बोलेंगे, 30 लोग ना बोलेंगे। और एग्जैक्टली exactly किस तरह से ये इंटरव्यू या किस तरह से फैक्ट फाइंडिंग करना है इंश्योरेंस का, वो मेरा चेकलिस्ट रेडी है। तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि मुझे क्या करना है, ये दोनों से मिलके क्या करना है। आई एम वेरी वेरी श्योर, चेकलिस्ट है मेरे पास। और मुझे पता है कि आज, पता नहीं कि दोनों हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे, आई डोंट नो, बट मुझे पता है कि अगर 60 लोगों को मिलूंगा तो 30 लोग हाँ बोलेंगे, 30 लोग ना बोलेंगे। मेरा काम है कि महीने के एंड में दो चीजों पे काम करना है मुझे। एक है कि मेरा प्रेजेंटेशन, मेरा खुद का प्रेजेंटेशन, और दूसरा है क्या मैं सही प्रोडक्ट ऑफर कर रहा हूं या सॉल्यूशन ऑफर कर रहा हूं। एग्जैक्टली सेम वे, जब आप ट्रेड ले रहे हो, आपको ये सोचना है कि मैं चेकलिस्ट के हिसाब से लूंगा। दोनों लूजर हो सकते हैं, दोनों विनर हो सकते हैं, वॉट एवर। और 60 ट्रेड या 20 ट्रेड होने के बाद आई विल वर्क ऑन माई माइंडसेट, माई रिस्क मैनेजमेंट एंड माई टेक्निक। बस, बाकी कुछ नहीं। क्योंकि अगर आप ये करोगे ना, ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी आपके साथ बहुत ज्यादा है ना, क्योंकि मैथमेटिकली मैथमेटिकली अगर आप 100 ट्रेड लोगे, रिवॉर्ड रिस्क 2 to 1 रखोगे, तो 34 विनर्स होने ही चाहिए। बट आप डायरेक्शन के साथ ले रहे हो, लेवल के साथ ले रहे हो, हैमर के साथ ले रहे हो, तो दिस दिस शुड गो टू 40 to 45। वर्स्ट केस 45 इट शुड हैपन इन 100 ट्रेड्स। ओनली रीजन वाई यू लूज मनी इज बिकॉज ऑफ साइकोलॉजी रिस्क मैनेजमेंट इशू। दूसरा कोई रीजन नहीं है पैसा लॉस करने का। साइकोलॉजी रिस्क मैनेजमेंट ठीक नहीं है, रिवेंज कर रहे हो, ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, इसके लिए लॉस हो रहा है। लॉजिकली तो होना नहीं चाहिए। सो आपको बेसिकली अभी ट्रेडिंग सिस्टम लेनी है और 20-20 ट्रेड का साइकिल करना है विथ प्रॉपर चेकलिस्ट। चेकलिस्ट हम सीखेंगे, चेकलिस्ट बना के किस तरह से सिलेक्शन करना है, कैसे एंट्री करना है, उसकी चेकलिस्ट रहेगी, और जर्नलिंग करना है। अगर ये दो चीज अगर आप करोगे, तभी प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाओगे। और अगर ये दो चीज नहीं करोगे, तो कितना भी बढ़िया सिस्टम रहेगा, वर्ल्ड चैंपियन सिस्टम, नथिंग इज गोइंग टू हैपन एवर। नथिंग कैन हैपन अनलेस यू डू चेकलिस्ट एंड जर्नल, बोथ। बोथ इज रिक्वायर्ड। ये आपका लाइव मार्केट का ब्रह्मास्त्र है, ये आपका आफ्टर मार्केट का ब्रह्मास्त्र है। ये आपका लाइव मार्केट का ब्रह्मास्त्र है, ये आफ्टर मार्केट का ब्रह्मास्त्र है। चेकलिस्ट इज नथिंग बट शॉर्टर फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग प्लान, और जर्नलिंग में माइंडसेट डायरी आ जाएगी। एंड देन रिव्यू करके आप उसको इंप्रूव कर सकते हो। यू कैन इंप्रूव। फर्स्ट स्टेप में यू विल इंप्रूव विन रेट, देन रिवॉर्ड रिस्क, देन ट्रेड मैनेजमेंट, एंड देन यू विल इंप्रूव योर इंट्यूशन। इंट्यूशन को भी इंप्रूव कर सकते। इंट्यूशन का मतलब नथिंग बट प्रोसेस नॉलेज।
तो आप जब ट्रेड ले रहे हो, यू हैव टू, ट्रेड लेने के टाइम यू हैव टू नोट कि ये ए टाइप का ट्रेड हो सकता है, ये ए प्लस सेटअप है। यानी आपको अगर अंदर से आवाज आ रही है कि ए प्लस है तो आप ए प्लस लिखोगे, ए है तो ए लिखोगे ना। ये थोड़ा बहुत ही, है ना, हायर लेवल का टेक्निक बता रहा हूं मैं आपको। और जब ये 100 ट्रेड हो जाएंगे आपके, ये आप पहले लिख रहे हो, रिजल्ट के ऊपर नहीं है ये। आप ट्रेड लेते, ट्रेड डाल रहे हो तभी डाल रहे हो कि ए प्लस सेटअप है, ए आपको क्या लगता है। जब आपको 100 ट्रेड हो जाएंगे, और अगर आपको इसमें 10 से 15% का डिफरेंशिएशन आ रहा है, यानी यहाँ पे आपके 7 सपोज 40% बन रहा है और यहाँ पे 55% बन रहा है और अबाउ, देन व्हाट यू कैन स्टार्ट डूइंग, जब भी आपको ए प्लस दिखता है यू कैन स्टार्ट टेकिंग 1.5% रिस्क, और जब भी ए दिखता है यू कैन स्टार्ट टेकिंग 0.7 या 0.75% रिस्क, सो दैट आपका पैसा और ज्यादा ग्रो हो। बट ये बहुत ही एडवांस चीज है ना, ये हाईएस्ट प्रोफेशनल लेवल की चीज है। बट ये इंट्यूशन आप डेवलप कर रहे हो, तो आप जैसे एआई सीखते जाता है ना, आपका ब्रेन सीखते जा रहा है ना, आप एक फीडबैक लूप क्रिएट कर रहे हो आपके जर्नलिंग के। लोगों को जर्नल ही पता नहीं है, तो ये तो आज मार्केट में बहुत ही एडवांस चीज हो गई। और एक एडवांटेज है आपको, एक लास्ट चीज, और एक एडवांटेज, बहुत बड़ा एडवांटेज है आपको, यानी आपको आने, जो यहाँ पे अभी आप प्रेजेंट हो, आपके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है। ओके, यस, सिलेक्शन, एंट्री, स्टॉप लॉस, बहुत बड़ा एडवांटेज ये है आपको कि आप आज बाकी कोई भी बिजनेस में जाओगे तो बहुत कंपटीशन है, बट फ्रैंकली, और सबके पास ट्रेडिंग सिस्टम है। मैं आपको बहुत बढ़िया ट्रेडिंग सिस्टम सिखा रहा हूं, बट आपने आज तक जो सीखा ना वो सिस्टम भी बहुत बढ़िया थी, मैं ओपनली कह रहा हूं। आपने आज तक जो सीखा वो सिस्टम भी बहुत बढ़िया थी, आपके पास प्रोसेस नहीं था, आपके पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं था, आपके पास साइकोलॉजी नहीं सीखी आपने, प्रोसेस नहीं था आपके पास चेकलिस्ट नहीं था, आपके पास जर्नल नहीं था, आपके पास प्रोसेस नहीं था। यानी आपको ये माउस हो गया, पर ये माउस कैसे यूज करना आपको पता ही नहीं है, तो आप क्या करोगे माउस। सो द एडवांटेज यू आर हैविंग इज आप, कि आप ऑलरेडी मार्केट के 10% लोगों में ऑलरेडी हो ना, और इसमें से 9% लोग प्रॉफिटेबल है। मार्केट में 91% लोग लॉस कर रहे हैं ना, राइट, तो इसमें से 9% लोग ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है, और आप ऑलरेडी 10% में पहुंच गए हो, टॉप 10% में आप पहुंच गए। जो लोग ट्रेडिंग प्लान यूज करते हैं, जो लोग चेकलिस्ट यूज करके ट्रेड लेते हैं, जो लोग जर्नल बनाते हैं, फोटो स्टोर करते हैं, और जो लोग रिव्यू करते हैं, और जो लोग साइकिल में ट्रेड करते हैं, तो यू आर ऑलरेडी ऑलमोस्ट देयर द मोमेंट यू आर स्टार्टिंग टू डू दिस। जब आप ये ट्रेड ये कर रहे हो विथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, ऑब्वियसली विथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, सो यू आर ऑलरेडी इन टॉप 10% इन द वर्ल्ड। इट इज ओनली क्वेश्चन ऑफ पुटिंग दिस साइकिल इन रियल, ये साइकिल रियल में प्रैक्टिकल में करना ही, ये आपका यहां से आपको यहां पे लेके जा सकता है। बट ऑलरेडी यू आर यू हैविंग ह्यूज एडवांटेज, अगर आप ये कर रहे हो ना, तो इज ह्यूज एडवांटेज। क्योंकि जो लोग भी आज ट्रेडिंग प्लान नहीं जानते, चेकलिस्ट नहीं जानते, जर्नलिंग नहीं जानते, साइकिल कंसेप्ट नहीं जानते, रिस्क मैनेजमेंट नहीं जानते, ऐसे 90% लोग हैं, और वो पूरा गैम्बलिंग कर रहे हैं, ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं, रिवेंज कर रहे हैं, रोज नया सिस्टम ट्राई कर रहे हैं। वो सारा पैसा, वो सारा पैसा यहाँ पे आ रहा है आपकी तरफ। कहाँ जाएगा वो पैसा, कहाँ जाएगा, यहां से यहां जाएगा। द ओनली वे यू कैन ग्रैब दिस इज डूइंग द प्रोसेस, बीइंग प्रोसेस ड्रिवन। जो इंसान प्रोसेस ड्रिवन है, वही प्रोफेशनल है, और जो प्रोफेशनल है वही प्रॉफिटेबल। दूसरा कोई फॉर्मूला नहीं, और इसीलिए तीनों के अंदर ये प्रो है।
प्रो वर्ड तीनों के अंदर इसलिए बोलते हैं ना, प्रो ट्रेडर, यू आर अ प्रो ट्रेडर। प्रो ट्रेडर का मतलब यू आर हैविंग प्रोसेस, प्रोफेशनलिज्म एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडर। क्लियर है? तो आपको जब भी ट्रेडिंग करोगे, जो भी आपका भी सिस्टम है, आपको ट्रेडिंग प्लान लिखना पड़ेगा, चेकलिस्ट बनाना पड़ेगा, जर्नलिंग करना पड़ेगा। इट टेक्स हार्डली एनी टाइम। रिव्यू कैसे होता है? नाउ गुड क्वेश्चन। रिव्यू के बारे में, रिव्यू जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिखा है आपको। सी, मैंने ये प्रांजलि को बोला था ना, हमें सी, मार्केट में डेटा भगवान है, वी डोंट नो मच। मैंने प्रांजलि मैडम को बोला था कि आप ये ट्राई करो ना, ये रिवॉर्ड रिज 1:1 प्लस 2:1 प्लस 10 EMA। बट इसका रिजल्ट कम है, इसका रिजल्ट हार्डली 38-39% है। राइट? रिजल्ट 38-39% आया। तो वी कैन ओनली थिंक कि हमें ये ट्राई करके देखना है। अल्टीमेटली तो डेटा बताएगा, डेटा ने बताया कि रिवॉर्ड रिज 3:1 यहाँ पे बहुत बढ़िया चला। ऑब्वियसली उसको टाइम भी ज्यादा गया रहे ट्रेड कंप्लीट होने के लिए। तो डेटा, रिव्यू रिव्यू में आप क्या करोगे कि आप विनर को चेक करोगे, विनर लूजर को चेक करोगे, उसका सिलेक्शन कंपेयर करोगे ना। और जर्नलिंग में भी नोट करोगे ना कि रिवॉर्ड रिस्क 2:1 के साथ अगर मैंने ट्रेड किया तो इतना पैसा बनेगा, 3:1 के साथ किया तो इतना बनेगा, शाम तक छोड़ दिया तो ये होगा। तो ये आप जर्नल ही आपको डेटा देगा, सो दैट रिव्यू विल बी वेरी इजी फॉर, कि आपको क्या करना है, कौन सा वाला रिवॉर्ड रिस्क लेना है, कौन सा वाला रिवॉर्ड रिस्क लेना है। जैसे कि ये केस में ये जो सिस्टम है, इसमें अगर रिवॉर्ड रिस्क 2:1 है तो 1.6% का विन रेट है। कितना है? 1.6%। रिवॉर्ड रिस्क 3:1 है तो 3.1%। बट रिवॉर्ड रिस्क 2:1 प्लस 9 में यहाँ पे 29% का रिटर्न है, 29% का रिटर्न। इंट्राडे में जनरली दो ट्रेड लेना है, इंट्राडे में दो ट्रेड ले सकते हो, थर्ड थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। इंट्राडे में यू कैन टेक 2 ट्रेड्स। और स्विंग में इट डिपेंड्स ऑन योर कैपिटल, फिर आपको एमटीएफ यूज करना पड़ेगा या कैपिटल को डिवाइड करना पड़ेगा। तो वी विल गो टू दैट, मनी मैनेजमेंट स्विंग में कैसे करनी है। क्योंकि सपोज 50,000 है तो 10-10 हजार के 5 या 8 हजार के 6 पार्ट निकाल सकते हो स्विंग में। और रोज एक ट्रेड डाल सकते हो स्विंग में, 5 दिन 5 ट्रेड डाल सकते हो। ओके। सो ये आपको रिव्यू बना के ये आपको बताएगा ना कि कौन सा रिवॉर्ड रिस्क आगे लेके जाना है आपको, विच रिवॉर्ड रिस्क इज वर्किंग फॉर यू। क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अनम्यूट करके एक बार पूछ लीजिए आज के सेशन के बारे में। हेलो। हेलो। मॉर्निंग को हाँ रिकॉर्डिंग आ नीलेश जाएगा जी। सर, डोंट वरी। हाँ, हाँ नीलेश जी। बोलिए बोलिए सर। हाँ एक ना वो जो आप कह रहे हैं ना कि वैसे ट्रेडिंग जो है ना, मैंने वो अपना ये ऐप है ना एक जो वो इंस्टॉल की हुई है। ओके। तो उसमें कैसे करते हैं वो, वर्किंग कैसे पता लगेगी, एक और है। नहीं, कौन सा ऐप है सर? ये ऐप एक मिनट में खोल के बताता हूँ। ये है सेंसिबल। सेंसिबल आप जनरली यूज करते हैं ऑप्शन स्ट्रेटजीज के लिए। नहीं उसके लिए स्टॉक भी आते हैं इसमें। हाँ, तो क्या करना है उसमें, आपको क्या करना है बेसिकली? बल्कि जैसे है ना भी, ना कर वैसे ना करके ट्रेड, लेकिन डम्मी जैसे है ना वो करना है, तो वो कैसे इस प्रोसेस में डमी है। वगैरह मत करो सपोज सर, आपको हमें टाइम नहीं वेस्ट करना है, डमी वगैरह मत करो। साइकोलॉजी उसमें इंप्रूव नहीं होगी।
एक छोटे से छोटा कैपिटल ले लो, अच्छा 10,000 का कैपिटल ले लो, और 100 रुपीज का ठीक रिस्क है। है, 200 रुपये का रिवॉर्ड, और एक्चुअल में ट्रेड करना है, ठीक है। डमी नहीं करना। एक्चुअल में क्या होगा, अच्छा। यानी आप 20 ट्रेड में क्या होगा, ऐसा क्या हो जाएगा जो अभी नहीं हाँ हुआ हाँ है। हाँ। ऐसा क्या हो जाएगा ना। ठीक है। 20 ट्रेड में ठीक है। 2,000 रुपया हम रिस्क कर रहे हैं, मेरे हिसाब से मैक्सिमम इसका आपका, मैं बोलता हूँ 10,500 से 9,500 के बीच में कैपिटल हो जाएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। 500 रुपये प्लस माइनस ठीक होगा है। 20 ट्रेड के बाद। बट वो आपको इतना सिखाएगा, इतना क्लैरिटी देगा, इतना कॉन्फिडेंस देगा। बेसिकली ट्रेडिंग सिस्टम क्या है? ट्रेडिंग सिस्टम मार्केट की तरफ देखने का एक नजरिया है, चश्मा है। ओके। हर एक ट्रेडिंग सिस्टम ओके। अपने नजर से मार्केट की तरफ देखते हैं ना। आपको किसी का ब्रेकआउट है, किसी का हम्म। रिवर्सल है, किसी का ट्रेंड फॉलोइंग है, तो अपने नजर से मार्केट को देखते हैं। तो हमें दो चीज करनी है ये साइकिल से, मार्केट की ओवरऑल क्लैरिटी और मार्केट की ओवरऑल क्लैरिटी एंड हाउ आवर सिस्टम इंट्रैक्ट्स, क्योंकि वो तो आपका हथियार है ना, विथ मार्केट, वो तो आपका हम्म। हथियार है। दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो ये दो चीजों के बारे में इट इज गोइंग टू गिव यू अ फीडबैक लूप। इट इज नथिंग बट द साइकिल इज अ फीडबैक लूप। हमें फीडबैक दे रहा है, राइट? इट इज गिविंग अस फीडबैक, फास्ट फीडबैक, सो दैट वी कैन वेरी मच कीप ऑन इंप्रूविंग आवर अंडरस्टैंडिंग एंड क्लैरिटी। और जितनी क्लैरिटी आएगी, नाउ अगेन थोड़ा सा साइकोलॉजी, कि जब हम पहले पहले ट्रेडिंग करने आते हैं तो हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में एक राइट ब्रेन है, एक लेफ्ट ब्रेन है। राइट ब्रेन इज सेंटर ऑफ इमोशन एंड लेफ्ट ब्रेन इज सेंटर ऑफ लॉजिक। होता क्या है कि दुनिया में जितने भी स्किल है, दुनिया में जितने भी स्किल है, वो जनरली लीनियर होते हैं। लीनियर का मतलब, जैसे कि मैं साइकिल सीखना चाहता हूं ना, तो मैं साइकिल सीखना चाहता हूं, तो मुझे याद है मैं 7th स्टैंडर्ड में था, और मैं साइकिल सीखने की कोशिश की। पहली बार बैठा, डायरेक्टली बैलेंस किया मैंने, पता नहीं कैसे हुआ, डायरेक्टली बैलेंस करके चला गया और डायरेक्टली गटर में गिर गया, पहली बार। दूसरी बार वापस बैठा डायरेक्टली, यानी बैठा तो डायरेक्टली चलने को ही चालू साइकिल। और दूसरी बार एक सांड था, सांड आ रहा था कि हमारे यहाँ पे डोंबिवली हुई तो सांड रास्ते पे घूमते हैं, अभी कम हो गया। तो वो सांड के ऊपर जाके मैंने साइकिल ठोक दी और वहीं पे साइकिल छोड़ के आ गया। वो दोस्त को बोला भाई तू लेके आ करके। तो बहुत फनी चीजें हो गई पहले दिन 2-3 बार, पर शाम तक 2-4 बार लगने के बाद फिर बैलेंस आई। बट एक बार इंसान को बैलेंस आ गया तो वो कभी नहीं भूलेगा। तो वो उसकी जो प्रोसेस होती है वो लीनियर होती है। एक बार तैरने को सीख गया तो लाइफ में कभी नहीं भूलेगा। और जनरली आप अगर कोई चीज परफेक्टली करते हो तो आपको उसका रिजल्ट परफेक्ट मिलता है, खराब करते हो तो खराब मिलता है। ये लीनियर कॉम्बिनेशन होता है जनरली कोई भी स्किल सीखने में। ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है जिसमें आप खराब ट्रेड, कुछ भी उल्टा सुल्टा ट्रेड लोग को भी पैसा मिलेगा उस ट्रेड में, और सब कुछ सही करने के बावजूद स्टॉप लॉस लगेगा। क्योंकि ये बिजनेस है ना। सैलरी में क्या होता है कि अटेंडेंस मारा सैलरी मिलेगा, दांडी मारा सैलरी कट, अटेंडेंस मारा सैलरी मिलेगा, दांडी मारा सैलरी कट, 1 to 1 रिलेशन है। बिजनेस में ऐसे नहीं होता है, आज दुकान में बहुत भीड़ है, कल कोई नहीं है, परसों कोई नहीं है, वापस भीड़ है। तो बिजनेस ऐसे ही चलेगा, तो ये बिजनेस है ना। तो अभी यहाँ पे हमारे दिमाग में क्या हो जाता है कि भाई मैंने सब कुछ गलत करके भी पैसा कमाया, एक रॉन्ग फुटप्रिंट आ जाती दिमाग में, और सही करके भी नहीं मिला तो और कंफ्यूज हो जाता दिमाग, सबकॉन्शियस लेवल और कंफ्यूज हो गया। और शुरुआत शुरुआत में, शुरुआती दिनों में, क्योंकि ये ऑब्वियसली एक नया ट्रेडर है, उसको साइकोलॉजी रिस्क मैनेजमेंट कोई सिखाता ही नहीं है, तो वो इमोशनल बहुत होता है। यानी उसको इमोशन के बेसिस पे बहुत ट्रेड करता है। छोटा भी विनर बहुत उसको कॉन्फिडेंस देने लगता है, ऐसे लगता है कि मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है, खुशी आ रही है। और लूजर वो लेना नहीं चाहता है और बड़ा लूजर दे बैठता है, और जितना बड़ा लूजर उतना कॉन्फिडेंस भी जाता है, यानी आपका पैसा भी जाएगा, कॉन्फिडेंस भी नीचे आ जाएगा, फिर विनर को छोटा करेगा।
फिर ऊपर चला गया तो फोमो, अरे यार मैंने क्यों छोड़ा, मुझे पता था ऊपर जाएगा, तो फोमो आ जाएगा। तो शुरुआती जो ट्रेड होंगे ना इमोशनल होंगे, बट जैसे आप ये साइकिल कर रहे हो, जो आपके माइंडसेट की एक्सरसाइज है, हर एक विनर से सीख रहे हो, लूजर से सीख रहे हो, जर्नल मेंटेन कर रहे हो, चेकलिस्ट से ट्रेड ले रहे हो, रिव्यू कर रहे हो, तो धीरे 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 आपके सिस्टम की और मार्केट की जो वेवलेंथ है वो आपको समझने लगती है, यानी मार्केट की क्लैरिटी ऑफ मार्केट एंड क्लैरिटी ऑफ रिलेशन बिटवीन योर मेथोडोलॉजी या योर सिस्टम एंड मार्केट, ये दोनों की समझ आपकी बढ़ने लगती है। अभी जितनी जैसी क्लैरिटी बढ़ेगी, इंसान की अगर क्लैरिटी बढ़ती जाती है तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ते जाता है। और जहां पे कॉन्फिडेंस है वहां पे डर का कोई डर डर या किसी भी इंसान के मन में या तो डर रहेगा या तो कॉन्फिडेंस रहेगा। आप बोलते हो कि स्टेज पे जाके मैं बहुत बढ़िया गाना गा सकता हूँ, क्योंकि आपने पहले कई बार किया है, आपके पास क्लैरिटी है, कॉन्फिडेंस है। आप बोलते हो रात के समय में बाइक या कार नहीं चला सकता, रात को ड्राइविंग नहीं कर सकता, क्योंकि आपने ये एक्सपीरियंस नहीं किया है। यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट इट बिकॉज यू हैव नॉट डन इट वेल। तो क्लैरिटी से कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस आएगा तो फिर ये सारी साइकोलॉजी के जो प्रॉब्लम है, फियर, फोमो, ग्रीड, ये निकल जाते हैं। सो धीरे 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 क्या होगा कि आप का जो पहले क्या था पिक्चर की, आपका राइट ब्रेन ना लेफ्ट ब्रेन को पूरा कंट्रोल कर रहा था, पूरा इमोशनल ट्रेडिंग हो रहा था। बट अभी धीरे 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 आपका लेफ्ट ब्रेन, क्योंकि अभी क्लैरिटी हुई है तो यहाँ पे लॉजिक बैठा है, तो आपका लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन खत्म नहीं होगा कभी। हम तो कभी यानी रोबोट नहीं बनना है। आपके राइट ब्रेन को कंट्रोल करना सीखेगा, किस तरह से इमोशन को कंट्रोल करना है ये सीखेगा। एंड दैट इज वाई यू बिकम प्रोफेशनल ट्रेडर ना। आप प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाओगे जब ये होगा। और इसके लिए आपको वो साइकिल करनी है, स्टेप बाय स्टेप, सो दैट यू विल कीप ऑन डूइंग दिस, एंड इट इज ओनली क्वेश्चन ऑफ वन साइकिल। एक साइकिल अगर 20 स्टडी करोगे, आपका सिर्फ ट्रेडिंग ही नहीं, आपके लाइफ पे उसका बहुत बड़ा असर गिरेगा, आपके लाइफ पे उसका बहुत बड़ा असर गिरेगा, राइट। इट इज लाइफ चेंजिंग व्हेन यू डू वन साइकिल, क्योंकि आपको आपका देखने का नजरिया, थिंक करने का नजरिया, सब कुछ चेंज हो जाता है आफ्टर वन साइकिल। सो आपको, आपका गोल एक ही होना चाहिए कि जो भी मैं एक सिस्टम ले लूं, 10,000 रुपया कैपिटल ले लूं, 100 रुपीज का रिस्क, 200 रुपये का रिवॉर्ड, जो होना है देखा जाएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 20 लूजर ना, ठीक है, ये तो होने वाला है नहीं। तो मैं 20 साइकिल, मैं चेकलिस्ट यूज करके प्रॉपरली 20 ट्रेड लेने वाला हूं, और उसके बाद देखेंगे आगे क्या होना है, क्या करना, कैसे आगे बढ़ना। बट ये साइकिल, दिस वन साइकिल कैन टेक यू प्लेसेस, बहुत आगे लेके जाएगी एक साइकिल। क्योंकि 90% लोग तो नहीं कर रहे हैं ना, 90% लोग तो ये नहीं कर रहे हैं ना, तो वो तो भर भर के पैसा दे रहे हैं मार्केट में, तो वो तो आपकी तरफ ही आने वाला है। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। ये जितने भी मैंने जर्नल दिखा है ना यहाँ पे, ये प्रांजलि जी है। अभी मैं कोई, आई डोंट वांट टू, प्रांजलि जी ने बहुत बड़े बड़े जगह पे कोर्सेस लगाए, बहुत बड़े बड़े जगह पे ट्रेनिंग लिया, अवधूत साठे के हायर कोर्सेज भी किए, और वो टेक्निकली शी वॉज वेरी साउंड ऑलरेडी। उन्होंने ब्रोकर्स के लिए अल्गो बना के भी दिए, सॉफ्टवेयर बना के दिए, बट खुद प्रॉफिटेबल नहीं थी, बिकॉज साइकोलॉजी। जब वो हमारी कम्युनिटी में आई, जब मैंने उनको साइकिल का इंपॉर्टेंस बताया, जब उन्होंने पहले 3-4 महीना नहीं किया, उन्होंने क्या करना है, जब उन्होंने पहली साइकिल किया, 2 साल हो गए लगभग, वहां से उनकी लाइफ चेंज हो गई। सेम स्टोरी विद दिवेश। दिवेश जी, ये दिवेश जी का पहला जर्नल है, आज भी दिखाता हूँ, 2 साल हो गया, वही उनका ही जर्नल दिखा रहा हूँ। पहले ही साइकिल में प्रॉफिटेबल पड़ा बंदा, कुछ नहीं आता था, बट उन्होंने सुना कि मुझे साइकिल करनी है, साइकिल किया, एक साइकिल के बाद दिमाग यहां से क्लियर हो जाता है। ये महेश जी का है। महेश जी, और ही वॉज आवर फर्स्ट ट्रेडर इन कम्युनिटी 2021-22, जो ऑनलाइन कम्युनिटी में जो प्रॉफिटेबल है, उनका साइकिल है। तो अगेन साउथ इंडियंस आर जनरली ब्रिलियंट,
एंड ही इज अ ब्रिलियंट मैन, बहुत होशियार आदमी है। पुणे में रहता है महेश जी, और फैंटेस्टिक ट्रेडर। बट उनकी सिस्टम है, मेरी सिस्टम नहीं है, उनकी सिस्टम है ये उनका सिस्टम है। शॉर्ट करते थे बट प्रॉफिटेबल नहीं थे। 1 1.5 साल ट्रेड किया तो प्रॉफिटेबल नहीं थे। मैंने उनको 1 to 1 में बोला साइकिल करना है, उन्होंने साइकिल किया, एंड रिजल्ट में इसमें शायद 1 या 2 स्टॉप लॉस लगे उनके। आई थिंक एक स्टॉप लॉस, दो, दे आर निग्लिजिबल। आई मीन हो सकता है निगेटिव भी जाए, बट उनका पूरा दिमाग चेंज हो गया। उसके बाद में केतकी जी, जस्ट गिव मी 1 मिनट। केतकी जी केतकी जी और अमोल जी दोनों बहुत बढ़िया प्रॉफिटेबल ट्रेडर है हमारे कम्युनिटी में। ऐसे बहुत है लोग, हंड्रेड्स ऑफ पीपल है। वो भी साइकिल नहीं करती, तो एक बार मैंने उनको स्टोरी बताई। मैंने उनको पूछा कि इंडिया में, जैसे मैं लेक्चर लेक्चर में ही मेरे दिमाग में ये आया, ऐसा कुछ मैंने प्रिपेयर नहीं, मैं कभी प्रिपेयर नहीं करता ज्यादा, लेक्चर को बहुत ज्यादा प्रिपेयर नहीं करता। आई लाइक टू लेट इट फ्लो आउट ऑफ मी। मेरे एक्सपीरियंस से वो लेक्चर मुझे फ्लो करना है, मैं बहुत ही ज्यादा प्रिपेयर्ड नहीं करता हूँ लेक्चर, कि मुझे ये बात करनी है ऐसी। आई डोंट डू दैट, बिकॉज देन बेस्ट बेस्ट थिंग कैन कम आउट। तो मैंने उनको पूछा, सिंपली मेरे दिमाग में आया लेक्चर के बीच में, कि इंडिया में 80% लोग फार्मर है, और वो फार्मर को उसके दादाजी पिताजी बताते हैं कि तुझे 30 साल फार्मिंग करनी है, खेती करनी है 30 साल। 30 साल के अंदर 10 साल सूखा गिरेगा, 10 साल बाढ़ आएगी, और 10 साल अच्छी फसल होगी। 30 साल के अंदर 10 साल सूखा गिरेगा, 10 साल बाढ़ होगी, 10 साल अच्छी फसल आएगी। फिर भी इंसान रोज सुबह 4:30 बजे उठ के खेती में जाके काम करता है। वो ये नहीं सोचता है कि आज मैं यहाँ पे 4:30 बजे मेरे खेत पे काम कर रहा हूं, हो सकता है कि पूरा साल बर्बाद हो। ही इज नॉट थिंकिंग लाइक दैट। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। मैं पूरे साल भर 4 बजे उठ के पूरा 24 घंटा 20 घंटा काम कर रहा हूं, और ये हो सकता है कि कुछ भी ना हो ये साल। बट ही इज नॉट थिंकिंग अबाउट, ही इज थिंकिंग अबाउट अ मैक्रो लेवल। ही नोज कि दादाजी के लिए हुआ, पिताजी के लिए हुआ, मेरे लिए भी होगा। अच्छा साल भी आएगा जहां पे मैं 4 गुना कमाने वाला हूँ, 6 गुना कमाने वाला हूँ। सो ही इज गोइंग टू पुट द सेम एफर्ट। अगर वो बंदा कर सकता है जो गांव में रहता है, सीखा नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप एसी में बैठ के क्यों नहीं कर सकते? 20 ट्रेड क्यों नहीं कर सकते? जब ये मैंने पूछा, वो दिन उनका ब्रेन में बल्ब क्लिक हो गया, केतकी जी का। वो खुद कहती है, और वो दिन से आज वो बहुत जबरदस्त ट्रेडर है। पुणे से ही केतकी अहिवा। और उनके मिस्टर पहले से प्रॉफिटेबल थे, बट वो और प्रॉफिटेबल और बढ़िया कंसिस्टेंट हो गए। सो बेसिकली ये मार्क डगलस जी की देन है, मेरा उसमें कुछ नहीं। कि मार्क डगलस जी ने बोला कि भाई एक्सरसाइज करो, साइकिल करो, साइकिल इज द की। साइकिल करो, साइकिल करो, 20 स्टेट का साइकिल करना है, इंप्रूव करना है, बाकी कुछ नहीं करना। राइट? अतिन जी बोलिए। आई होप इट इज क्लियर, बोलिए सर अतिन जी। दिन में कितना ट्रेड? इंट्राडे कर रहे हो तो 2 ट्रेड लेना है सर। अगर स्विंग कर रहे हो तो आपको 1 या 2 ही ट्रेड, मैंने स्विंग करे तो पैसा अटक रहा है ना, तो आपका एक आध ट्रेड ही बैठेगा दिन में। हॅलो हॅलो बोलिए। हा सर आवाज येतोय ना? हाँ अतिन जी बोलिए। हा सर तुम्ही जे सांगितलं ना लॉस नाही समजायचं एक्सपेन्सेस समजायचं ते मला हे वाक्य एवढं जबरदस्त वाटतं ना की सर म्हणजे अर्धी भीती माझी तिकडेच हे झाली की म्हणजे एग्जैक्टली आता एग्जैक्टली। समजा जर प्रत्येक ट्रेडला जर मी जर ₹500 असं धरून चाललो की मला जसं आपण ब्रोकरेज द्यायचेच आहे तर त्याऐवजी ₹500 मला प्रत्येक ट्रेडला द्यायचेच आहे असं जर आपण समजून गेलो आणि मग 20 ट्रेड नंतर बघू करेक्ट। काय होतंय ते है ना म्हणजे असं जर आपण एग्जैक्टली। हे केलं तर म्हणजे ती जी भीती आहे जे एसएलच्या जवळ जसं मला सांगितलं एसएलच्या जवळ मार्केट आलं की एग्जैक्टली। मला टेन्शन येतं वगैरे तर राईट। ते ते म्हणजे भरपूर क्लिअर होईल असं मला वाटतंय ना. एक्झॅक्टली तेच झालं. म्हणजे दिवेशचं एक्झॅक्टली तेव्हा काय करायचं आम्ही, तेव्हा लोक खूप कमी होते. आय ओके यूज टू डू 1 to 1 विथ एव्हरी पर्सन दॅट टाइम. एव्हरी ओके पर्सन 1 to 1 विथ एव्हरी पर्सन वन्स. आय यूज टू डू दॅट. आता पण करतो, कोणी रिक्वेस्ट केली तर आय डू दॅट, असं काही नाही की नाही हां करत. बट तेव्हा इट वॉज अ मॅन्डेटरी थिंग, क्योंकि खूप कमी जण होते. 2021 मध्ये जस्ट चालू केलेलं ऑनलाईन, हं, अँड पीपल वेआर व्हेरी लेस. सो आय यूज टू डू व्हेरी रेग्युलरली 1 to 1. तर हां जेव्हा जस्ट ही जॉईंड
after 3 to 4 months after starting online, and then हम्म, first 1-to-1 was there. ज्यावेळी I did not know also कि he is now profitable or anything. बरं. नीलेश सर, मैं पहले सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि अभी तक जब तक से मैंने आपके साथ शुरू किया है, ऑलमोस्ट बोलूंगा मैं कि जिस लेवल पे था, जिस साइड पे मैं चल रहा था कि प्रॉफिट कर रहा था, पर ये नहीं पता था कि क्यों हो रहा है. मैं ट्रेड ले लेता था, थोड़ा सा बहुत होप वाली वो जो एक स्ट्रैटेजी थी ना कि चल यार मेरे को लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा, पर जब कभी भी ऐसा लगता था ना तो मार्केट उल्टा मेरे को कर देता था अगले ही मिनट में. पर अभी फिलहाल के लिए जो माइंडसेट है ना कि लॉस नहीं समझ के चलना और एक्सपेंस समझ के चलना है, सर उसने सबसे पहले तो बहुत बड़ी हेल्प की है मेरी. वो बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट. हाँ, एक देखने का जो नजरिया है ना सर, वो चीज को वो बिल्कुल चेंज हो गया. अब डर नहीं लगता, स्टॉप लॉस से अब डर नहीं लगता. तो मैक्सिमम लोगों का ये इश्यू होता है. तो मैं एक सिंपल चीज कहता हूँ कि आप जैसे कि कोई मूवी को जा रहे हो ना, तो आप जनरली क्या करते हो कि आप देखते हो कि मूवी आपका फेवरेट हीरो है, हीरोइन है, डायरेक्टर है, जो भी यश चोपड़ा की मूवी है, बरं. जो भी है ना, और रिव्यू अच्छे हैं, दोस्तों ने रिकमेंड किया है, तो वो मूवी को जा रहे हो. ऐसे आप अगर लाइफ में 20 बार फैमिली के साथ मूवी को जा रहे हो सपोज, तो इसमें बरं. भी 2 या 3 बार ऐसे होगा कि आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मूवी नहीं होगी. मे बी बरं. योर एक्सपेक्टेशन वॉज टू बिग, मे बी उनका व्यू अलग था, आपको अच्छी नहीं लगी, ये होगा. बट ओवरऑल 10 से 15 बार मूवी अच्छी लगेगी आपको, अगर ये सारी चीजें आप देख रहे हो. तो सेम इन ट्रेडिंग. बट मूवी को जब आप जा रहे हो ना, आपको पहले टिकट निकालना है. यू कैन नॉट गो इन एंड बाद में बोलोगे अरे नहीं मजा नहीं आया. बरं. यू हैव टू टेक दैट रिस्क. तो यही है कि आप जब ट्रेड ले रहे हो, हम जर्नली वैसे बनाते थे ना, हमारा जर्नली वैसे था. अभी वो मैथमेटिकली लोगों को थोड़ा टफ हो रहा था, इसके लिए मैंने जर्नलिंग चेंज किया. बट ये जर्नली ऐसे बनाते थे. आई विल शो यू जर्नल कैसे बनता था कि कैपिटल इस 10. ये मेरा जर्नल का स्टाइल, मेरा खुद का अभी आज भी यही है. कोई अगर यूज करना चाहता है तो मेरा खुद का जर्नल का स्टाइल यही है. वो 1 लाख रुपए एक्सेल कैपिटल है. तो मैं क्या करता हूं, मैं डिसाइड करता हूं कि मैं अभी 20 ट्रेड लेने वाला हूं. 1 2 3 4 5 6 20 ट्रेड्स मेरा होगा. ओके. द वे आई यूज माई जर्नल, ओके, इज लाइक इनकम एंड एक्सपेंस. आई से कि अगर 1 लाख कैपिटल है, तो कभी भी मुझे ट्रेड करना है तो मैंने 1000 का एक्सपेंस कर लिया. द मोमेंट आई एम टेकिंग द ट्रेड, 1000 रुपया मेरे जेब से चला गया. क्योंकि मैं जब तक गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालूंगा, मैं इंटरव्यू को जाऊंगा कैसे इंश्योरेंस का लेने के लिए या वॉट एवर मार्केटिंग करने के लिए. सो 1000 रुपया उसी मोमेंट में मेरे जेब से गया. अगर मेरा स्टॉप लॉस लगेगा तो इनकम कैन नॉट बी निगेटिव. इनकम कैन नॉट बी निगेटिव, इनकम कैन बी जीरो, सो इट विल बी जीरो. अगर टारगेट लग गया तो इट विल बी 3000. तो एक आम ट्रेडर कैसे लिखता है कि -1000 और 2000, -1000 और विनर को लिखेगा 2000. और मैं इस तरह से लिखूंगा कि मेरा टोटल एक्सपेंस 2000 हुआ, टोटल इनकम 3000 हुआ, दोनों का टोटल सेम ही आएगा, 1000 रुपया प्रॉफिट में है. बट ये सोचने का नजरिया बहुत अलग है. क्योंकि मैं ट्रेड लेने के पहले एक्सेप्ट कर रहा हूं कि दिस इज नथिंग बट एक्सपेंस, एंड लेट मी सी हाउ माई एज गोज. एज का मतलब सिस्टम, हाउ माई एज वर्क्स. सो आई एम वेरी ओपन to the possibility of the stop loss. Rather I assume, I generally I assume कि stop loss, आज के दोनों ट्रेड स्टॉप लॉस होंगे एंड मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. सो मेरा मोटो ये होता है कि आइदर आई अर्न और नॉट, बट आई विल लर्न. दिस इज माई मोटो ना, कि मुझे सीखना है. क्योंकि लूजर जितना सिखाएगा विनर नहीं सिखाएगा. विनर विल ऑल्सो टीच. विनर से भी बहुत कुछ सीखने जैसा है. लूजर जितना सिखाएगा उतना विनर नहीं सिखाएगा, पहली चीज. दूसरी चीज है कि एक बढ़िया ट्रेडर है ना, वो सबसे ज्यादा खुश कब होता है, जब उसको लूजिंग स्टिक आती है. सबसे ज्यादा खुश होता है. अभी आप बोलोगे सर क्या कह रहे हो, आपको अभी नहीं समझेगा, एक बार प्रॉफिटेबल बन जाओ आपको समझेगा कि लूजिंग स्टिक आती है. यू आर मोस्ट हैप्पी एज अ प्रोफेशनल प्रॉफिटेबल ट्रेडर. क्योंकि
दैट इज द ओनली मोमेंट वेर यू कैन इंप्रूव. जब आप लूजिंग स्टिक में हो, डिफिकल्टी में हो, परेशानी में हो, हाउ यू बिहेव, हाउ आप किस तरह से बिहेव करते हो, दैट इज गोइंग टू डिफाइन यू. विनर के ऊपर विनर लग रहे तो कोई बच्चा भी ट्रेड कर लेगा यार. राइट और रॉन्ग? विनर के ऊपर विनर लग रहे तो कोई बच्चा भी ट्रेड लेकर. जब लूजर के पास लूजर लग रहे हैं, हालांकि आप चेकलिस्ट फॉलो कर रहे हो, उस समय में क्या आपके मन में आता है कि मैं और एक ट्रेड करूं, एक दिन के लिए करूं, थोड़ा स्टॉप लॉस नीचे लेकर जाऊं, प्रॉफिट और एक थोड़ा सा रुकू, ये आपके मन में भी नहीं आता है. देन यू आर देयर एट दैट लेवल फॉर दैट कैपिटल अगेन. मे बी अगले कैपिटल के लिए वापस मन में आएगा. सो लूजिंग स्ट्रीक वो चीज है जहां पे आपको समझेगा आप कितने पानी में हो. एंड दैट इज ओनली प्लेस वेयर यू कैन इंप्रूव माइंडसेट वाइज एंड टेक्निक वाइज. लूजिंग स्ट्रिक में, विनिंग स्ट्रिक में एक लिमिटेशन है इंप्रूव करने का. इट इज वेरी हार्ड टू इंप्रूव इन विनिंग स्ट्रिक. सो एक प्रोफेशनल ट्रेडर लूजिंग स्ट्रिक आने के बाद जनरली खुश होता है, क्योंकि उसको ओवरऑल पिक्चर पता है कि उसका कॉन्फिडेंस इतना है, उसने कई साइकिल प्रॉफिटेबल किए हैं, क्वार्टरली ईयरली प्रॉफिटेबल है, तो ही इज वेरी श्योर कि ही विल एट द एंड ऑफ द क्वार्टर ईयरली वो तो पैसा कमाने वाला. ही इज वेरी कॉन्फिडेंट, बट ही लुक्स एट दिस फेज इन लाइफ, फेज इन ट्रेडिंग साइकिल एज अ अपॉर्चुनिटी ना. जनरली ट्रेडर क्या करेगा, ये लूजिंग स्टिक आएगा तो एक आम ट्रेडर वो क्या हो रहा है ना, मंदिर में जाना पड़ेगा, पूजा डालनी पड़ेगी, क्या हो रहा है मेरे साथ. द विनिंग ट्रेडर विल लुक एट दिस एज अ अपॉर्चुनिटी टू इंप्रूव हिमसेल्फ. सो ये बहुत अलग माइंडसेट सोच है. राइट. सर सो साधारण किती सायकल नंतर आपलं माइंड म्हणजे व्यवस्थित होऊ शकतं साधारण वन अंदाजे? सायकल, एक सायकल जरी तुम्ही केलात ना, युअर थिंकिंग कम्प्लिटली चेंजेस. ओके. विद इन वन साइकिल योर थिंकिंग इज कंप्लीटली अनदर लेवल. यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि आपको ट्रेड, सिंगल ट्रेड से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना है, ओवरऑल सेट पे एक्सपेक्ट करना है. आपको चेकलिस्ट के साथ जुड़े यानी वो चेकलिस्ट और आपका ट्रेडिंग का जो गैप है ना, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट गैप, वो क्लोज रखना है. और विनर इंप्रूवमेंट भी दिखती है आपको सिलेक्शन में. आपको जो 2 दिन के बाद जो दिख रहा है डायनेमिक लेवल, सपोज या जो भी लेवल, एनीथिंग, वो आपको उसी दिन शाम को दिखने चालू होता है, फिर 2 घंटे में दिखने चालू होता है. तो यू कैन सी योर प्रोग्रेस बिकॉज यू आर गोइंग वेरी सिस्टमेटिक वे. जब आप रैंडम जा रहे हो, प्रोग्रेस कहाँ से दिखेगा? यू कैनॉट. जब अगर आप यहां से बैंगलोर जा रहे हो और आप एक ही रास्ते से प्रॉपर जा रहे हो, तो आपको समझेगा ना कि बैंगलोर इज 500, 400, 300, 200 किलोमीटर. बरं. आप 10 किलोमीटर नागपुर जा रहे हो, वहां से 20 किलोमीटर दिल्ली जा रहे हो, वहां पे 10 किलोमीटर चेन्नई जा रहे हो. यू आर लाइक व्हाट द हेल इज हैपनिंग, मुझे चकवा लग गया. यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू हैव एनी. अगर अंदर ही कॉन्फिडेंस नहीं है तो मार्केट की क्लैरिटी कहां से? सो दैट इज वाई जस्ट बाय डूइंग clear cut process cycle, immediately you will start getting lot of improvement. और generally 2 3 cycle में you see very good result. But even in one cycle, many traders result is not necessarily in terms of मनी और प्रॉफिटेबिलिटी. रिजल्ट इज कि आप किस तरह से महसूस कर रहे हो ट्रेडिंग की तरफ देखने का. आपका जो अप्रोच या आपका जो अनसर्टेनिटी है मन में कि क्या ये हो सकता है एक दिन मेरे साथ प्रॉफिटेबल, क्या ये ट्रेडिंग मेरे लिए चल सकता है, वो निकल गया ना यहाँ से. एक बार आपके बरोबर. दिमाग में ये आ गया कि अरे प्रॉफिटेबल होना कुछ बड़ी बात तो है ही नहीं, इट इज ओनली क्वेश्चन हाउ आई इंप्रूव इट. वहां पे मग सब कुछ चेंज हो गया. मग सर समजा आपण एक अजून करून जाऊया की 2 सायकल मध्ये समजा मला प्रॉफिट पण आहे समजा, तर मग समजा मी 2 सायकल मध्ये 500 चीच फक्त रिस्क घेतलेली आहे, तर That तिसऱ्या is the ह्याच्यामध्ये another point. Next point. तर That is तिसऱ्या that ह्याच्यात is मी that is किती the वाढवू exact शकतो? question. एग्जैक्ट क्वेश्चन आस्क्ड टू मार्क डगलस कि सर मुझे कैपिटल कभी बढ़ाना है. तो द आंसर वॉज, जो मैंने थोड़ा सा पहले एक बार दे दिया, आंसर वॉज कि यू कैन इंप्रूव, यू कैन इंक्रीज योर कैपिटल एज पर हिज रूल.
you can improve your capital, increase your capital from suppose 10 to 20 or 30,000 only when कि साइकिल करते वक्त जब भी 2-3 स्टॉप लॉस लगे या 2-3 टारगेट आए, आपके मन में ख्याल भी नहीं आया कि मैं स्टॉप लॉस मूव करूं, कि मैं प्रॉफिट जल्दी छोड़ूं, कि मैं और 2 ट्रेड डालूं, कि मैं निफ्टी में जाऊं आज, ये ख्याल भी नहीं आया मन में. दैट इज वेयर यू आर रेडी टू अप योर कैपिटल. और अगर आपने अप किया और फिर वहां पे ख्याल आने लगा यू हैव टू कम, कुछ नहीं होता है ना, दैट इज ओके, यू हैव टू कम डाउन टू 20,000 अँड येस एक्झॅक्टली. कारण मला पण कीप द तेच आहे. सायकल. जर आता आपण 500 घेतोय तर ठीक आहे, एवढा काही प्रॉब्लेम होणार नाही. पण पुढे समजा कधी वाढवले 1000 झाले 2000, तर नंतर परत आपल्याला फिअर येऊ शकतं की म्हणजे एक्झॅक्टली. सी बट ती वेगळ्या प्रकारची असते. नाउ दॅट इज समथिंग यू एक्सेप्टेड, एंटिसिपेटेड, की ही होऊ शकते बिकॉज ऑफ द अमाऊंट अँड यू नो यू हॅव, तोपर्यंत नाही कॉन्फिडन्स असतो तुमच्या बरोबर बरोबर. ना. आणि जस्ट फॉर आपल्याला रिझल्ट पण एक्झाम्पल, मिळालेला असतो की ही आज आय चालतंय. विल जस्ट गिव्ह वन एक्झाम्पल. तुम्ही एक तुमच्या शहरातले एक चांगले फास्ट बॉलर किंवा बॅट्समन आहात आणि तुम्हाला आयपीएल मध्ये पहिली मॅच खेळताय. ओके, बरं. सो दॅट टाइमचा माइंडसेट, आणि तुम्ही आयपीएल मध्ये ऑलरेडी मॅन ऑफ द मॅच खेळलाय, तुम्ही इंग्लंडमध्ये जाऊन चांगला स्कोर केलाय आणि आता ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट टाइम जात आहे. बट यू हॅव सम ऑलरेडी सम बॅकिंग. इट्स अ न्यू सायकल. ऑस्ट्रेलियामध्ये रन करणं इट्स अ न्यू थिंग, न्यू चॅलेंज. बट तो एक कॉन्फिडन्स जो प्रकार असतो ना, की ऑलरेडी आय हॅव डन समथिंग, अचीव समथिंग, हा. आय नो द प्रोसेस, आई नो कि जर का पडलो तो कसं उठवायचंय, अगर मैं गिर हाँ. गया तो आगे कैसे जाना है मुझे पता है. सो दैट इजिली टेक्स यू, easily you go easily up and down because you have already been a successful profitable trader. जो कॉन्फिडेंस है कि आई एम ऑलरेडी इन वर्ल्ड्स टॉप 7-8% ट्रेडर्स, दैट टेक्स यू थ्रू इजिली बरं. बिकॉज यू आर ऑलरेडी देयर ना. इट इज ओनली क्वेश्चन ऑफ एडजस्टमेंट. तो आपको लाइफ टाइम करनी पड़ेगी. इट हैज टू बी डन लाइफ टाइम. डोनाल्ड बैडमन लास्ट इनिंग में 0 पे आउट हुआ है. that will happen whole life. That is not a, challenges will come and you know, but now you have the process. Now you have the बरं. process, you have the data, how you have achieved that. Then now you can apply it again and again and again. बरं. It is very easy Okay. that time. बरं. थँक्यू सर. थँक्यू. Okay. सर एक बात है, ये 1% में वो ट्रेडिंग का वो है ना, कॉस्ट जो होता है ना, जो ब्रोकरेज वगैरह, वो इंक्लूडिंग करेगा या नहीं करेगा? नहीं, वो नहीं करेंगे तो भी चलेगा. उसमें कितना जाएगा, लगभग 0.1%, 0.15% जाएगा. नहीं, तो 20 अगर 10,000 से आपका सिर्फ 10,000 से ट्रेड करेगा तो पर 20 ट्रेड है ट्रेड सर, वो सर पर ट्रेड है ना, दैट इज पर वही है ट्रेड. ना, 20 ट्रेड का बाद 3,000 हो ही जाएगा. होगा ना, क्यों नहीं होगा. जैसे आप 100 ट्रेड करोगे तो उतना होगा. वो तो होगा ना. आपको अगर वो चाहिए, अगर आपको वो उसमें बिठाना है तो आप 0.8% का रिस्क ले लो. यू टेक 0.8% रिस्क सो दैट ओवरऑल इट इज अराउंड 1%. ये कैन डू दैट. प्रोफेशनल ट्रेडर तो 0.4% से भी ट्रेड करते हैं. 0.4%, जैसे मैंने बोला आपको, 0.4%, 0.5% से ट्रेड करने वाले लोग हैं जो प्रोफेशनल लेवल पे ट्रेड करते हैं. तो कोई इश्यू नहीं है. आप 0.4 का 0.5, 0.6 हो वो जाएगा. यू कैन डू कैपिटल दैट. कैपिटल जो बड़ा वाला तो कर सकते हैं, कैपिटल छोटा वाला तो बात है. अगर छोटा कैपिटल पे बड़ा रिस्क लोगे तो वैसे कैपिटल ही उड़ जाएगा और कुछ नहीं होगा नहीं ना. तो उड़ाएगा. हम लोग प्रॉफिट दिखाने के लिए नहीं कर रहा है ना, यही तो बात है. दूसरा प्रॉफिट तो आपका बस वो आपका वो ये इसी इसी वो रूल फॉलो करेगा तो प्रॉफिट में रह जाएगा, वो मुश्किल नहीं है. 10,000 रुपए पे जब हम ट्रेड कर रहे हैं ना देव जी, तब प्रॉफिट कमाना, ये प्रॉफिट लेके कहाँ पे पाव भाजी भी नहीं आएगी उसमें. इस पे जो वही प्रॉफिट आने है वाला ना, है महीने में वही है ना, ना, मैं दिस तो इज दिस इज नॉट फॉर मेकिंग मनी, दिस इज फॉर डेवलपिंग स्किल. जब हमारा स्किल डेवलप होगा टेक्निकल, रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी का, तभी हमारे पास एक मनी मशीन बनेगा जिसका सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा हम खुद है. एंड देन वी कैन इंक्रीज आवर कैपिटल, टाइम, एफर्ट. एंड हमारे पास ये मशीन तो रेडी है. ये मशीन रेडी करने की प्रोसेस चल रही है. इसके लिए साइकिल, दिस इज नॉट एट ऑल फॉर मेकिंग मनी, राइट. ओके. ओके सर, थैंक यू सो मच. थैंक यू एवरीवन. गुड बाय.
नईम जी कुछ डाउट रहेगा तो मुझे व्हाट्सएप पे डाल देना। हाँ नईम जी, चलो। जी जी।